हवाई चप्पलों में इन तरीके की लाइंस को क्यों दिया जाता है और आखिर लोग इन जूतों को 48,000 रुपए में खरीदने के लिए पागल क्यों हो रहे हैं? और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों महेंद्र सिंह धोनी अपने मुंह से अपने बैट को चबाते रहते हैं? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, ये दुनिया अजीबोगरीब रहस्यों से भरी हुई है और इसी का ही एक जीता जागता एग्जांपल अभी हाल ही में हमें हमारे देश में भी देखने को मिला है। असल में दोस्तों, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम के तट पर गोताखोरों को कुछ इस तरीके का एक रहस्यमय गोल्डन रथ मिला है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि हकीकत में ये रथ वहां पर कैसे आया, इस बात का खुलासा अभी तक भी नहीं हो पाया है और यही चीज इस रथ को काफी ज्यादा रहस्यमय भी बना देती है। सच में रेयर। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में चाइना की जोशान सिटी का आसमान देखते ही देखते कुछ इस तरीके से रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि अजीब सी घटना इस सिटी में 7 मई साल 2022 को हुई थी और अभी तक भी चाइना का कोई भी साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाया है कि आखिर इस एरिया में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते हुए कई घंटों तक यहाँ का आसमान कुछ इस तरीके से रेड कलर में कन्वर्ट हो गया और वास्तव में ये चीज डरा देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों, कहा यह जाता है कि स्मोकिंग एक इंसान और यहाँ तक कि एनिमल के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन क्या हो कि अगर आपको यही चीज एक कंट्री का मेन अट्रैक्शन ही बना दे, मिलिए नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग के अजालिया फीमेल चिंपैंजी से, जो कि यूजली कुछ इस तरीके से हर रोज एक पैकेट सिगरेट को ही पी जाती है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस चिंपैंजी की इस लत को देखने के लिए नॉर्थ कोरिया के बहुत से लोग इस जगह पर आते हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, प्रेजेंट डेट में जंक फूड बच्चों की हेल्थ को किस कदर खराब कर रहा है शायद ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है, लेकिन वहीं क्या आपको पता है कि इसी चीज से निजात पाने के लिए ओहायो के बहुत से ग्रोसरी स्टोर्स एक बेहद ही यूनिक इनिशिएटिव के साथ उतरे हैं। असल में दोस्तों, इस इनिशिएटिव के तहत अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ उनकी स्टोर में शॉपिंग करते हैं तो वो स्टोर उन बच्चों को उस शॉपिंग टाइम पीरियड के दौरान फ्रूट्स को फ्री में देते हैं ताकि उस टाइम पीरियड के दौरान वो बच्चा जंक फूड से दूर रहे। और वास्तव में ये इनिशिएटिव अपने आप में क्रिएटिव जरूर है। वैसे क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी रेकमेंड सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, इस दुनिया में सन की लोग और उनके द्वारा बनाए गए नियमों की कोई भी कमी नहीं है और उन्हीं नियमों में से एक नियम इंडोनेशिया की दीपक सिटी का राइस ईटिंग लॉ है। असल में दोस्तों, इस सिटी के मेयर ने कुछ साल पहले एक ऐसे लॉ को पारित किया था जिसके चलते हुए इस सिटी का कोई भी इंसान ट्यूसडे के दिन राइस को नहीं खा सकता। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था दोस्तों क्योंकि वहां के मेयर को कुछ ऐसा लगता था कि अगर वो लोग ज्यादा बड़े स्केल पर राइस को कंज्यूम करेंगे तो वो काफी ज्यादा मोटे हो जाएंगे और इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए इस अजीब से नियम को पारित भी किया गया था। मतलब अलग ही लेवल का दिमाग लगाया था इस लॉ में तो। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में वेक फिट सॉल्यूशन भारत की सबसे पहली ऐसी कंपनी बन चुकी है जो कि अपने एम्प्लॉइज को लंच के साथ साथ आधा घंटा अलग से सोने की छुट्टी भी देती है। असल में दोस्तों, इस कंपनी का कुछ ऐसा मानना है कि अगर उनका स्टाफ वर्किंग आवर में आधे घंटे की नैप लेता है तो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ने के साथ साथ उनकी हेल्थ भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाएगी और इसीलिए इस कंपनी में इस अमेजिंग से काम को किया जा रहा है। वैसे क्या इस चीज को बाकी की कंपनीज में भी लाना चाहिए? आप अपनी रेकमेंड सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि एंशिएंट ग्रीक कल्चर को इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस कल्चर माना जाता था और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि ग्रीक कल्चर ही इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा कल्चर था जिसने वेंडिंग मशीन जैसी आधुनिक चीज को आज से करीब 2000 साल पहले ही बनाकर तैयार कर दिया था। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वेंडिंग मशीन दिख रही है उसे इस पूरी दुनिया की सबसे पहली वेंडिंग मशीन माना जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस वेंडिंग मशीन के मैकेनिज्म को कुछ इस तरीके से बनाकर तैयार किया गया था कि आप जितने बड़े अमाउंट के कॉइन को इसके अंदर डालते थे ये उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में कुछ इस तरीके से अपने अंदर से वाटर को रिलीज कर देती थी और वास्तव में उस समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी अपने आप में काफी ज्यादा इंप्रेसिव जरूर थी। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, बचपन में अक्सर हम पेपर से प्लेन को बनाकर उसे हवा में उड़ाकर टाइम पास किया करते थे, लेकिन क्या हो कि अगर आपका यही टाइम पास आपको करोड़पति बना दे। असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन इस दुनिया में हर साल पेपर प्लेन चैंपियनशिप को भी आयोजित किया जाता है जिसमें देश विदेश से कॉम्पिटिटर्स इकट्ठा होकर अलग अलग डिजाइन के पेपर प्लेन्स को बनाकर उड़ाते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जिसका भी प्लेन सबसे सटीक शेप और सबसे लंबी दूरी तक हवा में टिकता है उसे इनाम की तर्ज पर करोड़ों रुपए से सम्मानित किया जाता है और वास्तव में ये चीज अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 12।
क्या आपको पता है कि चाइना, इंडोनेशिया और वियतनाम में फ्राइड फ्रूट बैट नाम की एक ऐसी डिश भी बहुत बड़े स्केल पर फेमस है जिसमें कुछ और नहीं बल्कि चमगादड़ को ही खाया जाता है। असल में दोस्तों इस डिश को बनाने के लिए एक बैट को अलग अलग वेजिटेबल्स के साथ फ्राई किया जाता है। असल में दोस्तों लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि क्योंकि चमगादड़ में फैट कम होने के साथ साथ प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है तो इस तरीके के फूड को कंज्यूम करने से वो काफी ज्यादा हेल्दी रहने के साथ साथ उनकी स्किन और हेयर भी काफी ज्यादा शाइनी बन जाते हैं और इसलिए इस अजीब सी डिश को इन कंट्रीज में बहुत बड़े स्केल पर कंज्यूम भी किया जाता है और शायद इसीलिए बैटमैन इन कंट्रीज में जाने से घबराता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों इस दुनिया में टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं बात अगर हमारे देश भारत की जाए तो यहाँ तो टैलेंट हर गली मोहल्ले में हमें चमकता हुआ नजर आता है और उसी की तर्ज पर क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में तेलंगाना के एक हैंडलूम बुनकर ने कुछ अमेजिंग फाइबर्स का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी साड़ी को भी बनाकर तैयार किया है जिसे फोल्ड करके कुछ इस तरीके के माचिस की डिब्बी तक में रखा जा सकता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इनका कुछ ऐसा कहना है कि इस तरीके की साड़ी को बनाने में इन्हें 6 दिनों का समय लगा है जबकि इस साड़ी की कॉस्ट अपने आप में 12,000 रुपए के आसपास है और वास्तव में ये मास्टरपीस किसी अजूबे से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 10। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हाथी के दांत काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन क्या आपको बताया कि अब इन्हीं एक्सपेंसिव दांतों को कीनिया गवर्नमेंट जोर जबरदस्ती बहुत बड़े स्केल पर जला रही है। असल में दोस्तों कीनिया में हाथी के दांतों को कलेक्ट करने के लिए शिकारी किसी भी हद तक जाकर इन हाथियों को खत्म कर देते हैं, जिसके चलते हुए लोगों को ये रियलाइज कराने के लिए कि किसी भी एनिमल के दांत उनकी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, अब कीनिया गवर्नमेंट तस्करी में पकड़े गए हाथी के दांतों और गेंडे की सींग को इकट्ठा कर कुछ इस तरीके से जला रही है और वास्तव में ये इनिशिएटिव अपने आप में सराहना योग्य जरूर है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों जहां विदेशों में किसी नए व्हीकल को बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स को एक साथ आना पड़ता है तो वहीं क्या आपको पता है कि इसी कारनामे को हमारे देश भारत के एक युवा किसान ने अकेले ही करके दिखाया है। असल में दोस्तों पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान होकर अभी हाल ही में गुजरात के एक किसान ने बैटरी से चलने वाला ट्रैक्टर ही बना डाला। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस ट्रैक्टर को एक मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट कर इसे मोबाइल से भी ऑपरेट किया जा सकता है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि एक सिंगल चार्ज पर यह ट्रैक्टर खेतों में लगभग 10 घंटों तक लगातार काम कर सकता है और वास्तव में अकेले इस तरीके के ट्रैक्टर को डेवलप करना सिर्फ एक भारतीय के ही बस की बात है। तो गाइस इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों अगर हमें किसी का भी फ्री वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट ऑन नजर आता है तो हमें से बहुत से लोग तुरंत ही उसको कनेक्ट कर बहुत सी चीजों को डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने यही काम सिंगापुर में कर दिया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। असल में दोस्तों सिंगापुर के एक लॉ के अनुसार अगर आप वहां पर किसी के भी वाईफाई का इस्तेमाल बिना उसकी परमिशन के करते हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको 3 साल की सजा या फिर 8 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं और वास्तव में ये लॉ अपने आप में शानदार जरूर है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों वाला फैक्ट शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। असल में दोस्तों अभी हाल ही में बैंकॉक से एक ऐसा वाकया हमारे सामने आया जिसमें पता चला कि बैंकॉक में रहने वाला एक 72 साल का बुजुर्ग पिछले 21 साल से अपनी मरी हुई पत्नी की बॉडी के साथ ही रह रहा था। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि वो ताबूत के बगल में ही दिन रात बिताता था और अपनी वाइफ को जिंदा मानकर उससे बातें भी करता था। उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि हाल ही में 21 साल के बाद अब उसकी वाइफ के शव का अंतिम संस्कार किया गया है और वास्तव में ये चीज सर चकरा देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में डीआरसी नाम का एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी मौजूद है जिसमें अक्सर पेशेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो हकीकत में जी रहे हैं या फिर एक सपने में। उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है दोस्तों कि जब उन पेशेंट्स को ऐसा लगने लगता है कि मानो उनके आसपास जो भी चल रहा है वो रियलिटी नहीं बल्कि एक ड्रीम है तो वो उस ड्रीम में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और गलत भी कर जाते हैं जिसके चलते हुए उनका देहांत तक हो जाता है और इसलिए इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को काफी ज्यादा खतरनाक भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो सेल्फी दिख रही है उसे अपने आप में काफी ज्यादा खास माना जाता है और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये किम जोंग उन की अभी तक की ली गई सबसे पहली और आखिरी सेल्फी है। असल में दोस्तों नॉर्थ कोरिया के एक लॉ के अनुसार नॉर्थ कोरिया में कोई भी इंसान किम जोंग उन के साथ सेल्फी नहीं ले सकता और इसलिए जब साल 2018 में सिंगापुर में किम जोंग उन के साथ इस सेल्फी को क्लिक किया गया तो ये अभी तक की सबसे पहली और आखिरी ऐसी सेल्फी बन गई जिसे किसी इंसान के द्वारा किम जोंग उन के साथ क्लिक किया गया था। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 4। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में शेरपा कमी रिता ने 52 साल की उम्र में 26वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके अपने नाम एक अनबिलीवेबल से वर्ल्ड रिकॉर्ड को कर लिया है। तो गाइस अब अगर ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो अब ये छूटना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 3।
दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो शूज दिख रहे हैं, आप उन्हें कितने रुपए देकर खरीदना चाहेंगे? आई नो आप में से ऑलमोस्ट लोग यही बोलेंगे कि भाई आखिर इन फटे पुराने जूतों को कौन खरीदना चाहेगा, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि प्रेजेंट डेट में इन जूतों की कीमत 48,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए के आसपास है। असल में दोस्तों इन अजीब से शूज को अभी हाल ही में एक फैशन कंपनी बलेंसियागा ने बनाकर तैयार किया है और इस कंपनी का ये कहना है कि ये शूज काफी ज्यादा क्लासिक शूज हैं, जिन्हें देख ऐसा लगता है कि मानो सदियों पहले किसी इंसान ने इसे पहना हो, और इसीलिए इस नए फैशन की तर्ज पर वो कुछ इस तरीके के शूज को मार्केट में 48,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की रेंज में बेच रहे हैं। वैसे क्या आप इन तरीके के शूज को कभी भी पहनना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2। धोनी अपना बैट क्यों चबाते हैं? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि अक्सर MS धोनी हमें कुछ इस तरीके से अपने बैट को चबाते हुए नजर आते हैं, लेकिन आखिर इसके पीछे का सीक्रेट है क्या? असल में दोस्तों अभी हाल ही में एक पूर्व क्रिकेटर अमित मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये शेयर किया कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि धोनी अक्सर अपना बल्ला क्यों खाते हैं, तो वो ऐसा अपने बैट से टेप या फिर छोटे मोटे रेशों को साफ करने के लिए करते हैं, क्योंकि धोनी को अपना बैट काफी ज्यादा साफ रखना पसंद है और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अक्सर बहुत से मैचेस में धोनी हमें कुछ इस तरीके से अपने बैट को चबाते हुए नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 1। ज्यादातर हवाई चप्पलों में कुछ इस तरीके की लाइंस क्यों दी जाती हैं? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि मार्केट में मौजूद ऑलमोस्ट सभी हवाई चप्पलों में हमें कुछ इस तरीके की व्हाइट या फिर येलो कलर की लाइन देखने को मिलती है, जिसे हम में से बहुत से लोग सिर्फ चप्पल की डिजाइन ही समझते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये सिर्फ एक डिजाइन है? असल में दोस्तों एक हवाई चप्पल को 2 तरीके से बनाया जाता है। पहला मोटे सोल का इस्तेमाल करते हुए, और इन तरीके की चप्पलों में हमें किसी भी प्रकार की लाइन देखने को नहीं मिलती। जबकि बात अगर दूसरे पैटर्न की जाए तो वो है पतले पतले सोल्स को एक डबल टेप जैसे मटेरियल से चिपकाकर, और इसी पैटर्न में ये लाइन हमें देखने को मिलती है। असल में दोस्तों इस पैटर्न से बनी सभी हवाई चप्पलों के सोलों को काफी ज्यादा पतला रखा जाता है, जिसके बाद उस सोल के ऊपर एक डबल टेप जैसे मटेरियल को रखा जाता है। अब अगर ये मटेरियल येलो या फिर जिस भी रंग का होता है, हमें साइड में वो लाइन भी उसी रंग की ही दिखाई देती है, जिसके बाद इस डबल टेप के ऊपर एक और सोल की पतली लेयर को बिछा दिया जाता है। असल में दोस्तों इस तरीके से बनी हवाई चप्पल नॉर्मल मोटे सोल की तुलना में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इसीलिए अक्सर बड़ी बड़ी कंपनीज इसी पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए अपनी हवाई चप्पलों को बनाती है, और हमें ये लाइन चप्पल के चारों ही तरफ देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके घर वाले या फिर आप इन तरीके की लाइंस को देखें, तो एक बार आप उनसे क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा कि क्या वो इनकी असली हकीकत को जानते हैं या वो आज तक सिर्फ इसे एक डिजाइन ही समझ रहे थे। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यारे का जितना ज्यादा बढ़ा जाए कमेंट इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों बहुत ही जल्द हम 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप चैनल मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।